नमस्कार। आज हम एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय बैठक की चर्चा करेंगे जिसमें दक्षिण कोरिया, चीन और जापान के नेता शामिल हुए। यह बैठक ऐसे समय में हुई जब अमेरिका ने चीन समेत कई देशों पर नए व्यापारिक शुल्क लगाए हैं। यह सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका सैन्य दृष्टिकोण से भी बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। यह बैठक क्यों हुई? इस बैठक का मुख्य उद्देश्य तीनों देशों के बीच व्यापारिक सहयोग को बढ़ावा देना और अमेरिका द्वारा लगाए गए नए टैरिफ के प्रभाव को कम करना था। अमेरिका की नीतियों के कारण वैश्विक व्यापार में अस्थिरता बढ़ रही है और इस स्थिति में एशियाई देश अपने आर्थिक हितों की सुरक्षा के लिए एक साथ आ रहे हैं। लेकिन व्यापार के अलावा यह बैठक सैन्य दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। एशिया प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका की सैन्य उपस्थिति काफी मजबूत है। खासकर जापान और दक्षिण कोरिया में अमेरिकी सैन्य ठिकाने मौजूद हैं। चीन लंबे समय से इसे एक खतरे के रूप में देखता आया है और अपने पड़ोसी देशों के साथ सैन्य संबंध सुधारने की कोशिश कर रहा है ताकि अमेरिका के प्रभाव को कम किया जा सके। अमेरिका का एंगल। अमेरिका, खासकर वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में चीन पर आर्थिक दबाव बनाने की नीति अपना रहा था। अमेरिका का मानना था कि चीन उसकी अर्थव्यवस्था के लिए खतरा बन रहा है, इसलिए उसने भारी टैरिफ लगाए। लेकिन इसका असर केवल चीन तक सीमित नहीं रहा। जापान और दक्षिण कोरिया जैसे अमेरिकी सहयोगी भी इससे प्रभावित हो रहे हैं। इन टैरिफ्स के चलते एशिया में व्यापारिक रिश्तों को पुनः संतुलित करने की आवश्यकता महसूस की गई और यही इस बैठक का मुख्य कारण बना। इसके अलावा अमेरिका का एक अन्य रणनीतिक उद्देश्य एशिया प्रशांत क्षेत्र में अपना सैन्य प्रभुत्व बनाए रखना है। हाल के वर्षों में अमेरिका ने जापान, दक्षिण कोरिया और अन्य सहयोगियों के साथ सैन्य अभ्यास बढ़ाए हैं, जबकि चीन भी अपनी सेना को मजबूत कर रहा है। इस बैठक से यह संकेत मिलता है कि जापान और दक्षिण कोरिया अपने क्षेत्रीय रिश्तों को मजबूत कर सकते हैं, जिससे अमेरिकी सैन्य प्रभाव कमजोर हो सकता है। सैन्य दृष्टिकोण से प्रभाव। यह बैठक सिर्फ आर्थिक नहीं, बल्कि सैन्य संतुलन के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। अगर चीन, जापान और दक्षिण कोरिया अपने आपसी मतभेद सुलझाकर एक सैन्य सहयोग की दिशा में बढ़ते हैं, तो यह अमेरिका के लिए एक चुनौती बन सकता है। चीन का लक्ष्य। अमेरिका के सैन्य प्रभुत्व को चुनौती देना और अपने पड़ोसी देशों को अपने पक्ष में लाना। जापान और दक्षिण कोरिया की दुविधा। वे अमेरिका के करीबी सहयोगी हैं, लेकिन क्षेत्रीय शांति और व्यापारिक हितों को देखते हुए उन्हें चीन के साथ भी रिश्ते मजबूत करने की जरूरत है। एशिया में नई सैन्य रणनीति। यदि तीनों देश आपसी सहयोग बढ़ाते हैं, तो एशिया प्रशांत में एक नया शक्ति संतुलन बन सकता है, जिससे अमेरिकी सैन्य रणनीति पर असर पड़ेगा। विश्व व्यवस्था पर प्रभाव। यह बैठक वैश्विक शक्ति संतुलन को प्रभावित कर सकती है। यदि चीन, जापान और दक्षिण कोरिया आपसी व्यापार को मजबूत करते हैं और सैन्य तनाव को कम करते हैं, तो यह अमेरिका की दबाव नीति को कमजोर कर सकता है। इससे एशिया एक अधिक आत्मनिर्भर व्यापारिक और सैन्य क्षेत्र बन सकता है, जो अमेरिका के प्रभुत्व को चुनौती दे सकता है। इस बैठक ने यह स्पष्ट कर दिया कि वैश्विक व्यापार, राजनीति और सैन्य शक्ति संतुलन केवल एक देश के निर्णयों पर निर्भर नहीं रह सकते। यदि कोई देश एकतरफा नीतियां लागू करता है, तो अन्य देश आपसी सहयोग से इसका समाधान निकाल सकते हैं। इस त्रिपक्षीय बैठक से यह संदेश जाता है कि आने वाले समय में विश्व व्यापार और सैन्य सहयोग में नए गठजोड़ बन सकते हैं, जो बहुपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देंगे और एक नया वैश्विक संतुलन स्थापित करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे चैनल वर्ल्ड टॉक्स हिंदी से जुड़े रहें, ताकि हम आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण विषयों पर और भी जानकारी देते रहें। अपने विचार नीचे कमेंट में लिखना ना भूलें। धन्यवाद।